इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, जिसकी विचारधारा मेरे विचारधारा से मैच करती है। और उनका विचारधारा एकदम निष्पक्ष है और निस्वार्थ है। इसी विचारधारा के साथ मैं इनसे जुड़ी हूँ। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितने बड़े आदमी, हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि आपके दिल में, आपके सीने में जनता के लिए कितना दर्द है। माता पिता के लिए अच्छा है तो पड़ोसी के लिए भी अच्छा होगा वो, और अगर पड़ोसी के लिए कोई बुरा है तो अपने परिवार के लिए बुरा हो सकता है। वैसे लोग जिनके अधिकार का हनन किया जाएगा भविष्य में, उनके अधिकार के लिए ये लड़ेंगे और इनके साथ मैं कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। मुझे खुशी इस बात की कि उन्होंने इस पार्टी को चुना, जबकि इनके दरवाजे खुले थे। भाजपा वाले, जदयू वाले, राजद वाले सब इनको चाहते थे। तो दोनों का विचार कहीं ना कहीं मिलता है कि जो दबे कुचलों की आवाज है, जहां पर लोगों के अधिकार को छीना जा रहा है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, मशहूर शिक्षक नेता और शिक्षक संघ बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष, सह राजपूतों के बड़े नेताओं में से एक मनीष कुमार सिंह ने आईआईपी पार्टी का दामन थाम लिए। आज से कह सकते हैं कि वह आईपी गुप्ता का अब साथ देने वाले हैं। देखिए, साथ ज्वाइन करते ही, पार्टी ज्वाइन करते ही उन्होंने बड़ा बयान भी दिया है। क्योंकि उनका कहना है कि कई पार्टियों से उन्हें ऑफर भी मिला था, उन्हें पद भी दिया जा रहा था, इसके बावजूद उन्होंने ठुकराया और इन सब के बीच उन्होंने आईपी पार्टी ज्वाइन कर लिया है अपने पूरी दल बल के साथ। और देखिए, ज्वाइन करते ही क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। बिल्कुल, सारी पार्टियों की तरफ से ऑफर ही नहीं था, बल्कि बहुत सारी जो अभी सत्तारूढ़ दल के गठबंधन दल की एक पार्टी है, वो अभी हमको जिलाध्यक्ष बनाने के लिए भी और प्रदेश में भी पद देने का ऑफर कर रही थी। लेकिन एक विचारधारा होती है, अलग अलग विचारधाराओं के आधार पर पार्टियां बनती है, जिसमें आप देख रहे हैं कि दर्जनों पार्टियां हैं। उनमें से एक ऐसी पार्टी है इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, जिसकी विचारधारा मेरे विचारधारा से मैच करती है। और ख़ास तौर से इंजीनियर आईपी गुप्ता साहब, जिस प्रकार से मैं संघर्ष बैकग्राउंड से राजनीति में आया हूँ, उसी प्रकार से समाज सेवा और संघर्ष के फील्ड से ये ऊपर आकर के एक पार्टी बनाए, राजनीति की फील्ड में आए हैं। तो दोनों का विचार कहीं ना कहीं मिलता है कि जो दबे कुचलों की आवाज़ है, जहाँ पर लोगों के अधिकार को छीना जा रहा है। मैं ख़ास तौर से इंडिकेट करना चाहता हूं कि जो ताँती समाज के अधिकार को छीना गया, जो वर्षों से दिया गया था, तो कोई भी व्यक्ति, मेरा मानना है कि जो अच्छा है, तो अगर माता पिता के लिए अच्छा है तो पड़ोसी के लिए भी अच्छा होगा वो, और अगर पड़ोसी के लिए कोई बुरा है तो अपने परिवार के लिए बुरा हो सकता है। इसलिए अगर आईपी गुप्ता एक दबे कुचले वर्ग की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं देश स्तर पर, तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि तमाम वैसे लोग जिनके अधिकार का हनन किया जाएगा भविष्य में, उनके अधिकार के लिए ये लड़ेंगे और इनके साथ मैं कदम से कदम मिलाकर चलूँगा। अब शिक्षक से होने जा रहा है, राजनीति में एंट्री आपकी हो गई है, कैसे देखते? शिक्षक से मैं 2022 में ही रिजाइन कर दिया था, जब चेयरमैन का चुनाव खगड़िया में लड़ रहा था। वर्तमान में मैं चेयरमैन का भी प्रतिनिधि हूँ नगर परिषद का, तो उसी समय दे दिया था। और उस समय मैंने डीएम साहब को यह लिख करके दिया था कि अब मेरी आवश्यकता विद्यालय से ज़्यादा समाज को है, क्योंकि जब एक सामाजिक कार्यकर्ता से कोई फील्ड नहीं बचता है, और मैं एक फील्ड में सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में सिमट करके रह गया था, जबकि किसान, मजदूर, बहुत सारा वर्ग ऐसा है जहाँ की वो वंचित थे। तो मुझे लगा कि नहीं, एक वर्ग से निकल करके एक सार्वभौम बड़े क्षेत्र में हमको आना चाहिए। उसी समय मैं आ गया था। अब और बड़े, चूँकि मैं बिहार स्तर की राजनीति करता था, अब मुझे लगता है कि सर के साथ मिलकर मैं उससे भी ज़्यादा कर पाऊंगा और ज़्यादा लोगों के लिए काम कर पाऊंगा। बहुत खुशी हो रही है, जो कि एक उच्च सोच, उच्च विचार ये आईपी गुप्ता सर हैं। उनका विचारधारा हमेशा पॉजिटिव है, दबे कुचले के आवाज़ को उठा के ऊपर की ओर ले जाते हैं। अपने समाज में जितने भी पिछड़े वर्ग के हैं, पिछड़े लोग हैं समाज के, सबको ये एक स्थान देते हैं, एक ऊंचाई देने का काम कर रहे हैं। गांव स्तर, छोटे छोटे वार्ड स्तर से लेके प्रखंड, जिला और अब राज्य स्तर में दे रहे हैं। उनका विचारधारा एकदम निष्पक्ष है और
निस्वार्थ है। इसी विचारधारा के साथ मैं इनसे जुड़ी हूँ और मैं इनके साथ काम करके हमको समझ में लग रहा है कि मैं इनके साथ काम करके अच्छा कुछ कर सकती हूँ। इसीलिए मैं इनके साथ इनका पार्टी ज्वाइन की हूँ। और तो आपने साफ तौर पर सुना और इसी के साथ आईपी गुप्ता जो विधायक है उनके भी बयानों को सुनिए। मैं देखता हूं कि 25 वर्षों से राजनीति में संघर्ष करते रहे एक संघर्षशील व्यक्ति, जो सिर्फ खगड़िया के नामी गिरामी चेहरे नहीं है, बिहार के जाने माने शिक्षक नेता हैं। आज हम लोगों के लिए बहुत खुशी के दिन है कि श्री मनीष कुमार सिंह अपने धर्म पत्नी प्रियदर्शना सिंह जी के साथ, जो वर्तमान में जिला परिषद सदस्य हैं, वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितने बड़े आदमी हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि आपके दिल में, आपके सीने में जनता के लिए कितना दर्द उभरता है। और मनीष सिंह जी लगातार खगड़िया में गरीबों गुरबों के लिए, अति पिछड़ों के लिए काम करते आ रहे हैं और यही उनकी वो क्वालिफिकेशन है जो मुझे प्रभावित किया और आज हमारे वो इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के सदस्य बन चुके हैं। बीजेपी के कई लोग आज आईपी के सदस्यता लिए, कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये मैं कह रहा हूँ कि जो लाइक माइंडेड पार्टियाँ हैं, मैं पहले भी कहा कि मनीष जी चूँकि संघर्षशील है और ये अपने लिए लगभग 12 से 13 बार 25 वर्षों के राजनीतिक कैरियर में वो जेल जा चुके हैं। एक बड़े चेहरे हैं और कोई भी एक ऐसा राजनीतिक घराना नहीं है, राजनीतिक चेहरा नहीं है जो इनको जानते नहीं हैं। अब मुझे खुशी इस बात की कि उन्होंने इस पार्टी को चुना, जबकि इनके दरवाजे खुले थे। भाजपा वाले, जदयू वाले, राजद वाले सब इनको चाहते थे, लेकिन इन्होंने हमारी पार्टी को चुना। सिर्फ एक ही कारण है कि हम भी संघर्ष करने में और लोगों के लिए जीने में राजनीति करने के लिए आए हैं और यही आइडियोलॉजी इनका है कि ये लोगों के लिए राजनीति करते हैं, अपने लिए नहीं। और खुशी है इस बात का मुझे। आज अनंत सिंह भी बाहर आ रहे हैं जेल से, कैसे देख रहे हैं? मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। तो आपने साफ तौर पर तमाम बयानों को सुना। कह सकते हैं कि अब एक बड़े राजपूत चेहरे राजपूत समाज के अब आईपी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। हालांकि अब आगे देखना होगा जिस तरीके से बड़ा दामन थामे हैं पार्टी जो है वह कितनी मजबूत ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, इन तमाम चीज़ों को देखना होगा। हालांकि इन सब के बीच आईपी गुप्ता क्या कुछ कह रहे थे वह भी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।